बच्चों, हम गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की चर्चा चल रही है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार अपनी इंद्रियों को वश में करता हुआ प्रसन्नता को, प्रसाद को प्राप्त कर लेता है। वो श्लोक संख्या 64 में यहाँ बताया गया है। देखिए, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषया इंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्त यानी राग द्वेष से वियुक्त हुई, छूटी हुई तू, परंतु विषयान विषयों को इंद्रिय ही इंद्रियों द्वारा, ये इंद्रिय राग द्वेष वियुक्त का विशेष्य है, राग द्वेष वियुक्त विशेषण है। चरण भोगता हुआ आत्मवश्य अपने वश में की हुई, स्वाधीन, ये भी इंद्रिय का विशेषण है। तो इंद्रियां कैसी? आत्मवश्य राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय, राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयान विषयों को चरण भोगता हुआ, विधेय आत्मा स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष अर्थात स्थित प्रज्ञ पुरुष प्रसादम अंतःकरण की स्वच्छता को, प्रसादम अंतःकरण की स्वच्छता को अथवा प्रसन्नता को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। अन्वय, तू राग द्वेष वियुक्त आत्मवश्य इंद्रिय विषयान चरण विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि कौन सा पुरुष प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करता है, अंतःकरण की स्वच्छता को प्राप्त कर लेता है। राग द्वेष वियुक्त राग द्वेष से रहित आत्मवश्य अपने वश में की हुई इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा विषयान चरण विषयों को भोगता हुआ विधेय आत्मा स्थित प्रज्ञ पुरुष स्वाधीन अंतःकरण वाला व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, प्रसाद को प्राप्त कर लेता है। प्रसंग, विषयों का ध्यान, संग, दोष, कामना, क्रोध, मोह, स्मृति, भ्रम और बुद्धिनाश, यह क्रमशः विनाश के मार्ग है। इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा है कि पुरुष विषयों का ध्यान करता है, विषयों में डूबा रहता है, तो फिर उस विषयों में उसकी संग बढ़ जाता है। संग दोष यानी उसकी आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रम होता है और स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश हो जाता है। तो ये क्रमशः विनाश के मार्ग हैं। ये दक्षिणायन मार्ग है, इस मार्ग में न सुख है और न मुक्ति। दूसरा मार्ग है उत्तरायण का, जिसमें नित्य प्रसन्नता और मुक्ति मिलती है। उसकी ओर ले जाने के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं जिससे नित्य प्रसन्नता और मुक्ति मिले। वो जो उत्तरायण का मार्ग है वो कौन सा मार्ग है? देखिए, परंतु अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ भी स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष प्रसाद को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर पहले बात हुई थी कि भाई विषयों में डूबना नहीं चाहिए, विषयों को भोगना चाहिए। अब विषयों को भोगना चाहिए, लेकिन किस प्रकार? राग द्वेष से रहित होकर उन विषयों के प्रति ना तो राग हो ना ही द्वेष हो। स्थित प्रज्ञ जो होता है वो सुख में सुखी नहीं होता है और दुख में दुखी नहीं होता है। तो विषयों को भोगता हुआ पुरुष प्रसाद को प्राप्त होता है, अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जो विषयों का ध्यान छोड़ देते हैं और कुसंग से दूर रहते हैं, उन महापुरुषों का जीवन निर्मल, अनासक्त, उदार, स्पष्ट और खुला हुआ होता है। ऐसे पुरुष नित्य तृप्त और प्रसन्न रहते हैं। परमेश्वर उन्हें प्रसन्नता देता है। प्रसाद या प्रसन्नता पाने के 3 साधन हैं। पहला, इंद्रियों को अपने वश में रखना, राग द्वेष रहित होकर विषयों को भोगना और अंतःकरण को स्वाधीन रखना, अपने वश में रखना, मन को अपने
वश में रखना। ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, विषयों का भोग करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? त्याग पूर्वक। और हमारी भारतीय संस्कृति भी हमें यही सिखाती है कि हम विषयों का भोग करें, उससे पहले हम त्याग करें, त्याग पूर्वक उन विषयों का हम भोग करें, ताकि उन विषयों में हमारा राग और द्वेष उत्पन्न न हो। तो ये हो गया। इसमें कह रहे हैं कि वश में की हुई आत्मवश्यी राग द्वेष वियुक्त, वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रिय ही इंद्रियों के द्वारा विषयान चरण, विषयों को भोगता हुआ विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष, स्वाधीन अंतःकरण वाला मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अब श्लोक संख्या, इसके आगे वाला श्लोक देखिए 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब प्रसन्नता प्राप्त हो जाने पर, प्रसाद की प्राप्ति हो जाने पर, प्रसाद की प्राप्ति कैसे होगी? प्रसन्नता की प्राप्ति होगी जब मनुष्य अपने वश में की हुई इंद्रियों से राग द्वेष से रहित होकर विषयों का उपभोग करेगा, विषयों का भोग करेगा, तो उस वह पुरुष प्रसाद को प्राप्त करेगा, प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। और जब प्रसाद यानी प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाएगी तो देखिए, प्रसादे स्वच्छता प्राप्त होने पर, मन की अंतःकरण की स्वच्छता, प्रसन्नता प्राप्त होने पर सर्व दुखा नाम, सभी दुखों का हानि नाश है, अस्य इस अधिकारी के, इस स्थित प्रज्ञ पुरुष के उपजायते हो जाता है। प्रसन्न चेतस है, और वह प्रसन्न चित्त पुरुष की ही निश्चय से आसु शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते, भली भांति स्थिर हो जाती है। उस प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही भली भांति प्रकार से स्थिर हो जाती है। अन्वय, प्रसादे प्रसन्नता प्राप्त हो जाने पर अस्ते इस पुरुष की सर्व दुखा नाम, सभी प्रकार के दुखों से हानि उपजायती, सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। इस पुरुष के सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। और प्रसन्न चेतस है, प्रसन्न चित्त वाले इस पुरुष की बुद्धि ही निश्चय ही आसु अतिशीघ्र पर्यवतिष्ठते, भली भांति स्थिर हो जाती है। फिर वो इधर उधर उसकी बुद्धि नहीं भागती है। प्रसंग, प्रसन्न चित्त वाला पुरुष स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका यहाँ कथन किया गया है। और कह रहे हैं प्रसाद प्राप्त होने पर, अर्थात प्रसन्नता प्राप्त हो जाने पर इस पवित्र जन के सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है, और प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर किस प्रकार प्रसन्न चित्त वाला पुरुष स्थित प्रज्ञ हो जाता है, ये बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। यहाँ बताया गया है कि जो शांत नहीं है उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। न अस्ति, नहीं होती है, बुद्धि यानी आत्म विषयक बुद्धि, आत्म ज्ञान की अनुभूति, अयुक्त से, असमाहित चित्त के, जो अयुक्त है, अयुक्त का तात्पर्य है असंयमी, जो जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती है, उसी को यहाँ पर गीता में अयुक्त कहा गया है। अयुक्त से, असमाहित चित्त के, अयुक्त से और अयुक्त हृदय के भावना, आत्म विषयक भावना, च अभावयते और भावना शून्य को शांति नहीं मिलती है। अशांत से, शांति रहित के, कुतः कहाँ से सुखम, सुख की प्राप्ति होगी। अन्वय, अयुक्त से बुद्धि न अस्ति,
जो अयुक्त है उसमें बुद्धि नहीं होती है। यानी अयुक्त का तात्पर्य है असंयमी व्यक्ति, जो निरंतर भोग विलासों में डूबा रहता है, उस व्यक्ति में बुद्धि नहीं है। और अयुक्त से भावना न, और असंयमी व्यक्ति के पास भावना भी नहीं होती है। और न च अभाव येते, और भावना नहीं होने पर शांति न, शांति नहीं मिलती है। अशांत से सुखम कुतः, और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अजितेंद्रिय, अजितेंद्रिय का तात्पर्य जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, उसको कहा गया है अजितेंद्रिय। अयुक्त, अयुक्त का ही पर्यायवाची अजितेंद्रिय। और विषय आसक्त, जो विषय में निरंतर डूबा हुआ व्यक्ति है, उसकी स्थिति का वर्णन यहाँ किया जा रहा है कि जो अयुक्त व्यक्ति है वो अयुक्त व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार होती है। अर्थ, अयुक्त पुरुष में बुद्धि नहीं होती और अयुक्त में भावना भी नहीं होती। भावना रहित को शांति नहीं मिलती और अशांत को सुख कहाँ। तो यहाँ पर देखिए, गीता में अधिकारी और साधक पुरुष को युक्त कहते हैं। युक्त पुरुष वह है जिसकी बुद्धि समत्व को प्राप्त हो जाती है। समत्व बुद्धि में से संपन्न होकर कार्य करने वाला व्यक्ति युक्त कहलाता है। समत्व बुद्धि सुख दुख हानि लाभ इन सब में समान रहने वाला जो है। और गीता में कहा है समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही योग कहा है। युक्त अपने अंतःकरण को समाहित कर लेता है, वह इंद्रियों को वश में करके एकाग्रता दृढ़ता और पवित्रता से कार्य करता है। इसी प्रकार अयुक्त, अयुक्त उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि में समता नहीं होती, जो असंयमी होता है, जो इंद्रियों के वश में होकर अस्थिरता से कर्म करता है, जो देवी मार्ग से विमुख रहता है, जिसे कर्म करने की युक्ति नहीं आती, जो उदास रहकर कर्म करता है, वो होता है अयुक्त। और यहाँ कहा है कि अयुक्त में जो होता है उस अयुक्त में बुद्धि नहीं होती है, अयुक्त में भावना भी नहीं होती है। भावना का अर्थ है आत्मज्ञान के लिए साधन की तत्परता, श्रद्धा और विश्वास की दृढ़ता को भी भावना कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जो अयुक्त व्यक्ति होता है, असंयमी व्यक्ति होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती है, उसमें भावना भी नहीं होती है। और भावना नहीं होने से वो अशांत रहता है और अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। नीचे उदाहरण भी बताया हुआ कि भावना के बिना किए गए बड़े से बड़े कर्म का छोटा सा फल मिलता है। भावना से किया गया छोटा सा कर्म भी महान बन जाता है। विदुर के शाख पात में भावना थी। विदुर के यहाँ जब कृष्ण जाते हैं तो वो है उनको रूखी रोटी और सब्जी खिलाता है, उसमें भी उसकी भावना थी। इसी कारण वे दुर्योधन के मेवा से भी अधिक मधुर बन गए। सुदामा के मुट्ठी भर चावल में हृदय की भावना के अतिरिक्त और क्या था। तो भावना का मूल्य भावना से ही आंका जा सकता है। और जिसमें भावना नहीं है वह व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है और अशांत व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर यही बताया गया है। अब इसके आगे वाला श्लोक देखिए। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंभसी। इंद्रियाणाम, इंद्रियों में से ही क्योंकि चरताम विचरती हुई, यत जिस इंद्रिय के मन अनु साथ विधीयते लग जाता है। तो इंद्रियों विचरती हुई इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ मन लग जाता है, तत् वह इंद्रियां अस्य इसकी हरती हर लेती है। किसको? प्रज्ञाम, बुद्धि को हर लेती। किस प्रकार हर लेती है? वायु नावम, नौका को, इव जैसे अंबसी, जल में। जिस प्रकार जल में वायु नौका को हर लेती है, उसका अपहरण कर लेती है, उसको डुबो देती है, उसी प्रकार से ये जो इंद्रियां होती है ये बुद्धि का हरण कर लेती है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि ही
क्योंकि चरताम इंद्रियाणाम विचरती हुई इंद्रियों में से मन यत अनुविधीयते जिस इंद्रिय के साथ रहता है, जिस इंद्रिय के साथ लग जाता है, तत् अंभसी वह इंद्रिय अंभसी वायु नावम इव जल में वायु नौका की तरह अस्य प्रज्ञा हरती इसकी प्रज्ञा को, इसकी बुद्धि को हर लेती है। जिस प्रकार जल में वायु नौका को हर लेती है, उसको जर्जरित कर देती है, उसको डुबो देती है, उसी प्रकार से इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती है। प्रसंग अशांत पुरुष शांति पाने के लिए विषय सुखों में रमण करता है, अतः उसकी अशांति और भी अधिक भड़कती है। जितना वह सुख के पीछे दौड़ता है उतना ही अधिक दुख पाता है। अशांत प्राणी के जीवन की नौका संसार सागर में प्रचंड आंधी और लहरों की थपेड़े खा खाकर जर्जरित हो जाती है। उसे सदा डूबने का भय रहता है और इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती है। यहाँ पर यही बताया गया है, क्योंकि अर्थ देखिए, क्योंकि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह अयुक्त की बुद्धि को हर लेती है। अयुक्त कौन? असंयमी व्यक्ति, जिसका अपनी इंद्रियों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, उस अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है। जैसे जल में वायु नाव को हर लेती है, उसी प्रकार से वह इंद्रिय उस अयुक्त की बुद्धि को हर लेती है। तो यहाँ पर ये बताए। अब व्याख्या देखिए, संयम न होने के कारण अयुक्त पुरुष की इंद्रियां विषयों के पीछे पीछे चलती है। इंद्रियां जब स्वतंत्र होकर व्यवहार करती है तो मन भी उनके साथ लग जाता है। ऐसी दशा में अकेली बुद्धि अपना काम नहीं कर पाती। जब इंद्रियों का साथी मन हो जाता है तो इंद्रियां बुद्धि को पराजित करके ऐसे बहा देती है जैसे वायु जल में नाव को बहाता है। मुक्ति के मार्ग में इंद्रियां मन के अधीन रहती है। मन बुद्धि की प्रेरणा से कार्य करता है और बुद्धि आत्मा से प्रकाश प्राप्त करती है। विनाश के मार्ग में इंद्रियां मन को अपने अधीन कर लेती है और मन और इंद्रियां ये दोनों मिलकर बुद्धि को आत्मा से विमुख कर देती है, बुद्धि का हरण कर लेती है। जिस प्रकार से जल में वायु नाव का हरण कर लेती है, उसी प्रकार से इंद्रियां और मन दोनों मिलकर बुद्धि का हरण कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसके आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।